हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शुक्रवार का, और अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह के अभी जो है 7 बज रहे हैं, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। आज हस्बैंड को थोड़ा सा लेट जाना था ऑफिस, तो मतलब थोड़ा सो के हम लोग आराम से उठे। मैं तो उठ गई थी, मतलब 6 बजे से पहले ही उठ गई थी। फिर मैं चली गई थी पार्क में, और वहाँ से मैं टहल के एक्सरसाइज वगैरह करके फिर मैं आई हूँ। और अभी जो है हस्बैंड और बाबू सब लोग सो के उठ गए हैं, और यहाँ मैं सुबह का लगा रही हूँ झाड़ू। और यहाँ पे जो है हस्बैंड भी थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं मेरा कामों में, क्योंकि मेरे ना हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ज़्यादा मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, तो उससे ना थोड़ा सा काम अच्छे से नहीं हो पा रहा था मेरा। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, साथ में रख दिए थे दाल वो बनने के लिए। जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तब तक वो ये सब काम कर लिए, क्योंकि सब लोग लेट से ही सो के उठे थे। और मेरा एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। थोड़ा सा लेट भी होता है तब भी मैं कर लेती हूँ। तो वो सब करते ही ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। और यहाँ पे जो है अभी मैं सब्जी काट रही हूँ, तो सब्जी में ना लौकी मैं छील रही हूँ यहाँ पे। और लौकी छीलते टाइम भी मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं मतलब कर रही थी कैसे करके, क्योंकि अकेले एक इंसान काम नहीं कर सकता। थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाए ना तो काम बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड वही हेल्प कर रहे हैं, और मैं फटाफट से यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ। साथ में वो चाय और दाल ये दोनों बना दिए हैं। और आज जो है ना नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाई हूँ मैं। नाश्ते में मतलब ये सीधे मैं लंच ही बना रही हूँ, रोटी सब्जी। मतलब हस्बैंड का लंच मैं बना के रेडी कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं अपने लिए खिचड़ी ही बनाऊँगी लंच में। सुबह के लंच में मैं पपीता और एप्पल काट के दे दूँगी हस्बैंड को, वो अपना खा लेंगे, मैं भी वही खा लूँगी। नाश्ते में कुछ भी रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो यहाँ पे जी दाल बन चुकी थी, उसे मैं खाली कर दी हूँ, साथ में सब्जी मेरी रेडी हो गई थी। और अभी जो है हस्बैंड को मैं पैक करके दे दी हूँ, तो वो चले गए हैं ऑफिस। और यहाँ पे मेरा जो है क्लीनिंग शुरू हो गया है। तो अभी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा किचन मैसी मैसी सा हो गया है। तो अभी जो है वो चले गए थे, उसके बाद फिर मैं फटाफट से सबसे पहले किचन ही साफ़ करूँगी, क्योंकि सुबह की जो झाड़ू है वो लग चुका है, अभी पोछा वगैरह ये सब बाकी है मेरा लगाना। तो क्या है ना कि जब तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो फिर काम भी जो है ना बहुत धीरे धीरे से होता है। और जो है मन हमारा होता है ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं लगता कामों में। बस वो होता है ना कि ज़बरदस्ती हमें करना है कैसे भी करके, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। घर मैसी मैसी सा हो जाता है, एकदम गंदा सा हो जाता है। तो ये है कि मतलब जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, तो आराम से ही करेंगे, थोड़ा रुक रुक के करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, आराम करेंगे, लेकिन काम तो करना ही है। तो यहाँ ना मतलब मैं अच्छे से कुछ पकड़ भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था उंगलियों में। अगर ना तबीयत वगैरह सब कुछ सही रहे ना, तो सुबह का जो मॉर्निंग का काम होता है हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा में ही हो जाता है। मतलब खाना बनाने के बाद वाला जो काम है, जो क्लीनिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा हमें क्लीन करने में, क्योंकि हम रोज़ के रोज़ क्लीनिंग करते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ भी गंदा होता नहीं है। थोड़ा बहुत वही झाड़ू पोछा हो गया, थोड़ा इधर उधर की डस्टिंग हो जाती है, तो वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही हो जाता है। लेकिन अगर तबीयत नहीं ठीक है ना, तो फिर मन भी नहीं लगता कामों में। और मेरा तो आज बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जूठा किचन छोड़ नहीं सकते। कहते हैं कि किचन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मतलब घर की और भी डस्टिंग ना करे चलता है, लेकिन किचन को तो हमेशा साफ़ करके ही रखना है। तो यहाँ पे जब तक मैं किचन वगैरह साफ़ करी थी, तब तक ये मेरा गैस चूल्हा भी ठंडा हो गया था। तो अभी फटाफट से इसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है आद्या पढ़ाई कर रही थी, इसको लिखने उखने बहुत अच्छे से आ गया है। 4-5 वर्ड लिख लेती है ये, ABCD के 1-2 के, क ख ग के। तो मतलब थोड़ा बहुत इसको लिखना आ रहा है, मैं इसको सिखाती हूँ। तो वही वो बैठ के ना रिपीट कर रही थी, और इसको पढ़ना अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसको हम हमेशा से पढ़ाते ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो है आँखों में आई ड्रॉप डाल रही थी, क्योंकि ना मेरे लेफ़्ट वाले आई में ना छोटा सा दाना हो गया था, जिसकी वजह से आँख भी दर्द हो रहा था। साथ में मतलब उस साइड के पूरा एरिया, जैसे फोरहेड हो गया, और भी साइड के एरिए वो भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये हस्बैंड आई ड्रॉप लाए थे हॉस्पिटल से, तो ये ना दिन में 6 बार इसको डालना है। तो अभी ना मैं दूसरी तीसरी बार इसको डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी डाल के मैं आराम कर रही थी।
उसके बाद यहाँ पे लगाना है पोछा, और यहाँ मैं हाथ से पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मतलब पोछा लगाना वैसे वाइपर वगैरह से डॉक्टर मना कर रखे हैं कि जितना भी काम हो सके ना आप हाथ से करिए। जैसे कपड़ा अगर आपको धोना है ना तो आप हाथ से ही धोइए, पोछा लगाना है तो बैठ के हाथ से लगाइए, और कोई मतलब ऐसे मशीन वगैरह मत यूज़ करिए, जितना हो सकता है मेहनत करिए। तो मैं ये सब काम पहले से ही करती थी, मतलब पोछा तो वाइपर से लगाती थी, लेकिन कपड़े जो है ना रेगुलर वाले वो मैं हाथ से धोती थी। बस जो जैसे पर्दे वगैरह हो गए, चादर वगैरह, तो ये सब मैं मशीन लगाती थी, बाकी नॉर्मल कपड़े तो मैं हाथ से ही धोती थी। उसके बाद यहाँ पे पोछा वगैरह लग गया था, तो अभी जो है डाइनिंग टेबल मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। ये 2 दिन हो गया था अच्छे से मैं इसे साफ़ नहीं की थी, और रात में भी हम लोग खाना वगैरह खाए थे तो दाल वगैरह गिर गया था। आद्या ज़्यादा गिराती है क्योंकि अभी ये छोटी है ना, और डिनर जो है हम उसको खुद के हाथ से ही करने देते हैं। वो अपने हाथ से ही खाती है, एक साइड में, हस्बैंड बीच में वो बैठती है, क्योंकि बच्चों को भी ना अपने हाथ से ही खिलाना सिखाना चाहिए। और वो काफ़ी टाइम पहले से ही वो अपने हाथ से ही खाती है, हम उसको नहीं खिलाते हैं। दिन में मैं खिलाती हूँ, दिन में 2 बार 3 बार जब भी उसको मैं कुछ खिलाती हूँ तो हाथ से ही अपने खिलाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा खा लेगी 2-4 बाइट, उसके बाद उसका मन हट जाता है, फिर वो नहीं खाती है। तो जब मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ ना तो फिर मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि हाँ इसका पेट भर गया होगा। बाकी बच्चे तो थोड़ा छींटते हैं इधर उधर, और उनको खुद नहीं पता होता कि मेरा पेट भरा है कि नहीं, बस उनका मन हट जाता है तो वो हट जाते हैं। बाकी रात का जो डिनर होता है ना वो हमारे साथ में बहुत अच्छे से वो कर लेती है। तो जी यहाँ पे आ गई थी मैं किचन साफ़ करने। इस पर थोड़ा सा स्प्रे मैं पहले से कर रखी थी, तो अभी बस कपड़े से हल्का हल्का इसको पोंछना ही है। और देखिए पोंछते ही कितना ज़्यादा ये चमक गया, और ये ब्लैक कलर में है ना, तो इस पर जल्दी से मतलब कुछ भी गंदा होता है ना तो जल्दी पता चल जाता है। जैसे कुछ भी गिर जाता है, वाइट वाइट सा जम जाता है, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। हर दूसरे दिन मुझे इसको क्लीन ही करना पड़ता है, क्योंकि इस पर जो डस्ट है ना वो बहुत जल्दी से उभर के आ जाता है, दिखने लगता है। उसके बाद ये बर्तन जो है वो सारे पड़े ही थे अभी तक, और मांजने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं बर्तन को धो लूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे करना तो है ही। हर कोई यही होता है, हर औरत के साथ यही होता है। अब इसमें कुछ लोग कमेंट करेंगे कि तुम अकेले ही नहीं करती हो, तो वो तो है कि कोई अकेले नहीं करता, हर किसी को करना पड़ता है। बस डिफरेंट ये होता है ना कि कोई कोई होता है कि वो आलस आ जाता है उसको, वो सोचता है चलो बाद में कर लेते हैं, अभी नहीं धुलेंगे, फिर दोपहर में कर लेंगे या शाम को कर लेते हैं। लेकिन किसी किसी की आदत होती है कि वो चाहे बीमार हो या चाहे कुछ भी हो, कि वो अपना काम ना टाइम पे ही करेगा। तो वही मेरी भी आदत है कि मैं अपना काम करूँगी ही करूँगी। जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ तभी मैं नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मेरा हाथ पाँव चल रहा है तो मैं वो काम अपना ख़त्म करके ही बैठती हूँ। चाहे वो मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, या फिर अब मैं हाउसवाइफ हो गई हूँ, घर के काम कर रही हूँ तो घर के काम हो गया, कुछ भी होता है अगर वो मेरी जिम्मेदारी है तो ना उसको मैं टाइम पे ही ख़त्म करती हूँ। तो यहाँ पे जो है थोड़े से ही बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं। तो अभी जो है मैं इसको धुल के रख दे रही हूँ, बाकी का जो बर्तन होगा दिन का वो फिर मैं शाम को ही धुलूँगी। तो बस अब इसके बाद फिर मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, नहा के फिर पूजा करूँगी। सुबह जो पूजा था हस्बैंड करके चले गए थे, भोलेनाथ को जल चढ़ा दिए थे, मंदिर में दिया वगैरह जला दिए थे। तो थोड़ा सा जल्दी नहीं रहता है पूजा का, क्योंकि पूजा सुबह सुबह मंदिर में हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है अभी मैं नहा धो के और पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी, और यहाँ पे मैं कपड़े फैलाने आई हूँ। तो ये कल के कपड़े थे जो बाहर ही पड़े थे, क्योंकि ये ना अच्छे से सूखे नहीं थे, तो इसे मैं ऐसे ही छोड़ दी थी रस्सी पे डाल के। तो सुबह जैसे ही मॉर्निंग होती है ना, धूप सीधे ही दीवार पे आती है और कपड़े एकदम अच्छे से सूख जाते हैं, तो इसीलिए मैं बाहर ही छोड़ दी। वैसे बच्चों के कपड़े या किसी के भी कपड़े बाहर छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो मजबूरी होगी बाहर छोड़ने के लिए, क्योंकि ये सूखता ही नहीं पूरे दिन में। अभी ये जो मैं कपड़े डाल रही हूँ ना ये सूखेंगे नहीं, ये कल तक जाके सूखेंगे, क्योंकि यहाँ से धूप बहुत जल्दी से चली जाती है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, ब्लॉग में क्या चेंजिंग लाएँ, क्या नया देखना चाहते हैं आप लोग। और जो मेरी डेली की रूटीन होती है वो मैं शेयर करती हूँ, यही मैं काम रोज़ करती हूँ तो यही शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।